बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी ठीक हूं। हाँ, तो वीडियो के शुरू में मैं आप सब के लिए दुआ करता हूं कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, हकम साहब सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जो लोग बीमार हैं, दुख तकलीफ़ में, अल्लाह ताला उनके परेशानियों को, दुखों को दूर करे और उन्हें शफ़ाए कामिला अता फरमाए। और जिन मेरे बच्चों के यहाँ औलाद नहीं, अल्लाह ताला उन्हें नेक और सेहतमंद औलाद अता फरमाए। तो आज शाम का व्लॉग बना रहे हैं व्यूअर्स। तो घास को पानी लगाया हुआ है, अभी पानी मिला है। तो आज थोड़ा सा मौसम क्लाउडी है। ये देख लें, कह रहे थे कि बारिश शुरू होगी, तो क्लाउडी मौसम है, बारिश शुरू होगी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से अल्लाह करे बारिश हो। ये जो बीमारियां हैं, ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये अल्लाह करे ख़त्म हो जाए। तो ये इन्होंने परेशान किया हुआ है। अब तो एक और बीमारी भी जिसने हमें परेशान किया हुआ है, अब पता नहीं लॉकडाउन लगता है क्या होता है, एक नई बीमारी आई हुई है, पता नहीं वो क्या उसको कहते हैं। तो मैंने खाद डाल दी है, पानी लगा हुआ है, तो फिर आपको दिखाते हैं। और आपकी आंटी भी कुछ कर रही हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। तो वीडियो के शुरू में मैं आप सब से एक गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि आप मेरा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा। तो आप जो मेरे देखने वाले हैं वो देख रहे हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। तो व्यूअर्स, आप मेरे साथ चलते रहें, मेरे बेटे बेटियाँ, मेरे बहन भाई, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो व्यूअर्स, पानी लगा हुआ है, तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। घास हमारा अच्छा हो रहा है, काफ़ी बल्कि अच्छा हो रहा है। तो बारिश आ जाए तो फिर तो ठीक मसला बनेगा। आज पानी बहुत लेट बना है। बच्चे जो मेरे थे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी वाले उनको मैं छोड़ आया हूँ भावलपुर मकान पर, तो वो मकान पर चले गए हैं। तो अब मैं अकेला हो गया हूँ। तो आपकी दुआएं चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करे, कोई अल्लाह मियाँ रहमत करे, कोई शिकायत ना हो। तो आज थोड़ी तबीयत अच्छी थी, मैंने कहा चलो पानी लगाता हूँ। तो आज रक्शे वाले ने धोखा दिया। उन्होंने फ़ोन कर दिया कि मैं बच्ची को नहीं लेने जाता। एक ही बच्ची गई थी कॉलेज, तो फिर मुझे भागना पड़ा। तो अभी मैं बच्ची को लेकर आया, मैंने कहा चलो पानी लगा लो। पानी वाले बार बार फ़ोन कर रहे थे, लाइट सुबह को थी नहीं, अभी आई है। तो मैंने कहा चलो पानी लगा लूँ। तो अभी पानी 20-25 मिनट में लगेगा। तो फिर सुबह का भी अभी मैंने नाश्ता नहीं किया। ये देख लें, जब अकेला बंदा होता है तो फिर उसके साथ ऐसा होता है। तो आपकी आंटी कुछ बना रही हैं, देखते हैं क्या बनाती हैं। कोई मेरे ख्याल में कोई सब्ज़ी वगैरह बना रही हैं, तो अभी उनके पास चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप। मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। तो प्यारे व्यूअर, आज आपके अंकल अपनी जो छोटी बेटी है उनको पंजाब कॉलेज गए थे, तो मैं फिर वो वापस आए हैं। तो उन्होंने कहा है कि मुझे सख्त भूख लगी है, आपने मुझे सुबह से कुछ नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि फिर इतना जल्दी तो मैं और कुछ नहीं बना सकती, क्योंकि मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। लगता है आज बारिश आने का कुछ चांस है। तो उन्होंने कहा है कि चलो कुछ जल्दी चीज़ जो बन जाए तो आपने मुझे वो बना दें। तो मैंने फिर ये 2 अंडे ही उनके लिए बना रही हूँ। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी चलो मैं ये 2 अंडे बना देती हूँ आपको। तो फिर उसके बाद दूसरा जो काम है वो शुरू करेंगे। बनाया कुछ अंडे बन रहे हैं। अच्छा जी, ये देखें अंडे बन रहे हैं, अंडे तैयार हो रहे हैं। चलो अंडे भी ठीक है। सर्दी है, अंडे तो सर्दियों में इस्तेमाल होते हैं। आज सुबह से बस ये पूछे कि भाग ही रहा हूँ, काम भी खत्म नहीं होता। काम ही खत्म नहीं होता। गाय का जो दलिया होता है वो लेना था, अच्छा सब्जी लेनी थी, भावलपुर बच्चों को उनको छोड़ना था। अब फिर फोन आ गया तो दूसरी बच्ची को ले आओ भाई। तो अभी बस भागते भागते पे पानी लगाना है, वो सर खाए जा रहे थे। चलो पानी भी लग गया, खाद भी डाल दी, मेरे ख्याल में काम खत्म होने वाले हैं। तो गाय को क्या डाला है? गाय को भी डालूंगी ना। उनको डालूंगी दवाई वगैरह जो उनकी जो दवाई है ना वो नागा नहीं करनी, क्योंकि गाय जो है ना वो अब बिल्कुल करीब है।
तो उनको जो एक यानी उनका जो हैवाना होता है उसको थोड़ा बड़ा करने के लिए दवाई थोड़ी सी जो इस्तेमाल करा रहे हैं, एक पूरा सा होता है वो भी चलता रहेगा। तो ये बनाओ फिर हैं। ये बन गया है, आप खा कर मैं पानी को चक्कर ना लगा कर, आपकी मर्जी। चलो मैं पानी को चक्कर लगा कर आता हूँ फिर मैं खाता हूँ। तो व्यूअर्स आज मैं अंडा खा रहा हूँ। बेगम साहिबा ने अंडा बना दिया है, वो अपना काम कर रही हैं, शाम के खाने की तैयारी हो रही है। तो जिसने अंडा खाना हो वो आ जाए। क्यों ऐसे है ना? आपने खा लिया? हाँ हमने खा लिया है। अच्छा। बच्चे भी आए हैं, बच्चों ने भी खाया है। अच्छा ठीक, हमने भी खा लिया। तो अब शाम की तैयारी हो रही है। हाँ, शाम की गाजरों की तैयारी। गाजर और मटर। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, गाजर और मटर शाम को खाएंगे, रात को खाएंगे, तैयार हो रहे हैं। तो मैं फिर ये अंडा खा लूँ, तो फिर अंडे के बाद फिर आपसे गपशप करते हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, पहले ज़माने की बात है, जब मेरे दादा जान थे, मेरी दादी जान, हम सब इकट्ठे थे। हमारे चाचा जान, हमारी चाची, सब इकट्ठे से। हमारी फूफियाँ भी आ जाती थी कभी कभी। तो ऐसा होता था कि यहाँ तो शुमाल से पहले काफ़ी ज़्यादा बारिशें आया करती थी। शुमाल से बहुत ज़्यादा बारिशें आती थी। तो मेरे दादा जान मेरी दादी जान से कहते थे कि उनका नाम था अजीमा मई। आपने शुमाल से काफ़ी ज़्यादा बारिश आई, आज बहुत ही खुशी का दिन है। आपने बाजरे की रोटी बनानी है, तो आपने वो भी रोटी भी बनानी है, और आपने गंदला का जो साग होता है वो भी, गंदला का साग और मक्खन मकाई। यानी कि पहले ज़माने में काफ़ी ज़्यादा जो उनके पास भैंसें हुआ करती थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा मक्खन वगैरह जो खाते थे। तो वो रोज़ ही मेरी दादी जान से कहते थे कि आप रोज़ हमें ये चीज़ें बनाकर खिलाया करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मौसम अच्छा होता था, बारिश भी काफ़ी ज़्यादा आती थी। असल में आंटी की आपकी बात बिल्कुल सही है, आंटी ने सही कहा है। लेकिन जो गंदलों का साग होता है वो तो ठीक है, मक्खन मकाई मतलब मक्खन नहीं होता, तो वो होता है मकाई को, जो मकाई का आटा होता था उसको कहते थे मक्खन। तो हमारे जो देहाती है उन्होंने मकाई की रोटी के ऊपर मक्खन रखा ना, गंदलों के जो साग था उसमें मिलाकर खाना शुरू कर दिया। बहुत ही मेरी दादी जान और मेरा दादा जान जो थे, उनकी लव मैरिज थी। वो बहुत ही आज के दिन की आप बात करें तो आज तो इतना मेल मिलाप नहीं है, पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। उनको हम देखते थे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती थी कि क्योंकि वो इकट्ठे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। वो बचपना याद आ जाता है कि दादी जान जो हमारी थी, वो अपने चूल्हे पर जो चावल वगैरह होते हैं वो बनाती थी, तो हम सबको बुलाती थी कि आओ, मैंने बनाए हैं, आओ बेटा खा लो। तो वो दिन बहुत ही याद आते हैं। तो मेरे बहन भाइयों वो दिन कहाँ, मेरी दादी बहुत ही अच्छी थी, उन्होंने बड़ा हज भी किया था। मेरे दादा जान तो नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी जो एक टांग टूट गई थी, और टूट नहीं निकल गया था, निकल गई थी। तो मेरी दादी जान ने जो बहरी पानी वाले जहाज वगैरह होते हैं ना, वो उनके ऊपर उन्होंने सवारी की। 15 दिन उनको लग गए, तो वो गई फिर वापस आई। उन्होंने हमें अच्छी अच्छी बातें बताई, अच्छी याद आती है और कुछ याद भी नहीं आती। हाँ बिल्कुल ऐसा है। तो आपकी आंटी ने अच्छी बात की, अच्छी बात सुनाई आपको। तो आज खाना तैयार हो रहा है, बातें आपसे अच्छी अच्छी हो रही हैं। इंशाल्लाह कल भी आपसे अच्छी बातें करेंगे, आप अपना काम भी दिखाएंगे। तो बेगम साहब ये तैयार करो हैं, इसको साफ़ करो, गाजरों को साफ़ करके तैयार करो। मैं फिर गाय को जो दलिया है वो डाल दूँ। हाँ, अभी तो मैंने उसको बनाया भी नहीं है। नहीं यार ये ऐसा ना करो, मेहरबानी करो, उनको बना के ना थोड़ा सा पानी पहले वो डालो और फिर ये तो मेरे बहन भाइयों, आज की वीडियो यहाँ तक। आज हमने आपसे गपशप भी की, अपना थोड़ा सा काम भी दिखाया, क्योंकि आज मसरूफियत ज़्यादा थी, थोड़ा सा हमने आपको वो एंटरटेन किया है। तो कल इंशाल्लाह इससे ज़्यादा एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे, बाहर निकलेंगे। तो आज की वीडियो यहाँ तक, कल इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारी वीडियो को लाइक
और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं और एड्स भी देखा करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दुआ आखिर में वही करेंगे कि आप जहाँ रहें खुश रहें। आप खुश हैं तो हम खुश हैं, हमारा साथ आपके साथ बना हुआ है। कल दोबारा हाजिर होंगे, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।